फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर हाजिर हूँ मैं मोहन धनराज। कार्यक्रम है फिल्मी बातें। दोस्तों, कल की 2898 एडी इस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाल मचा रही है और इसी को देखते हुए आज मैं इसी कल की 2898 एडी पर आपसे कुछ बातें करूंगा। भगवान विष्णु के कलयुगी अवतार कल्कि पर बनी काल्पनिक फिल्म कल्कि 2898 यानी 2898 एडी रिलीज की तारीख से 5 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है। इससे पहले फिल्मों की कमाई की स्पीड ऐसी नहीं होती रही है, ऐसा माना जाता है। हिंदी पट्टी में फिल्म के कम प्रचार प्रसार के कारण अभी यहाँ पर इसका धमाल थोड़ा कमजोर है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है हिंदी पट्टी में भी इसकी कमाई पूरी तरह से बढ़ने की संभावना है, जो आगे चलकर बड़े बजट की फिल्मों की कमाई को भी पीछे छोड़ देने वाली है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में 10 भारतीय फिल्मों की सबसे अधिक कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई है, तो वहीं तेलुगु भाषा की सबसे अधिक कमाई करने वाली 5 फिल्मों में से ये एक है। उम्मीद की जा रही है कि अभिनेता प्रभास अभिनीत ये फिल्म शीघ्र ही 1000 करोड़ रुपए कमाने का कारनामा कर दिखाएगी। पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म औरों में कहां दम था और किल, इन फिल्मों को कड़ी टक्कर देने वाली फिल्म साबित होने वाली है कल्कि 2898 एडी। फिल्म कल्कि भारतीय विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसे नाग अश्विन द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इसके निर्माता सी अश्विनी दत्त ने वैजयंती मूवीज के लिए इसे तैयार किया है। इसे मुख्य रूप से तेलुगु में शूट किया गया था और कुछ दृश्यों को हिंदी में पुनः शूट किया गया। हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित ये फिल्म महाप्रलय के बाद बनी एक दुनिया की कहानी है। फिल्म में अभिनेता प्रभास मुख्य भूमिका में है, जबकि सदी के महानायक वरिष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन, वरिष्ठ अभिनेता कमल हासन और दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और ब्रह्मानंदम प्रमुख भूमिका में है। कल्कि 2898 एडी को बनाने में ऐसा माना जाता है कि 400 से 600 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इसने अब तक 500 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लिया है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए कमाकर दिखाएगी या उससे अधिक भी। फिल्म का संगीत संयोजन संतोष नारायण ने किया है और छायांकन जॉर्जे स्टोजिल-जकोविक द्वारा किया गया है। इसके निर्माण की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2020 में की गई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी उसी दौरान शीघ्र ही आ गई थी, जिसके कारण इसका काम 1 साल बाद शुरू हो सका। जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्यवादी सेट पर फिल्मांकन शुरू हुआ और अगले 3 वर्षों में कई चरणों में चलता रहा। अंततः मार्च 2024 में फिल्म की शूटिंग पूरी हो सकी। कल्कि भारतीय सिनेमा में सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को सबसे पहले 9 मई 2024 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया और अब ये 27 जून 2024 को आईमैक्स, 3D और अन्य फिल्म प्रारूपों में भारत सहित पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज हो चुकी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब कोई अवतारी पुरुष आता है और पाप का शमन करता है। काशी को दुनिया की प्राचीनतम
जीवित नगरी माना जाता है। ये फिल्म काशी की ही पृष्ठभूमि में बनाई गई है और इसी मान्यता पर आधारित है जो कल्कि अवतार के सिनेमेटोग्राफी फॉर्मेट का पहला भाग है। ये फिल्म कुल 181 मिनट यानी 3 घंटे अवधि की एक लंबी फिल्म है और आम मुंबईया फिल्मों से हटकर सीधे हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी से टक्कर लेती है। ये फिल्म ऐसा माना जाता है, कुछ दर्शकों के जो फीडबैक आए हैं कि मध्यांतर तक कुछ अधिक आकर्षक नहीं है, लेकिन उसके पश्चात फिल्म में कसाव आया है और इसके कारण ये दर्शकों को बांधे रखने में सक्षम हुई है। हमारे बीच में एक दर्शक मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय दीजिए। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मुझे जब मैं फिल्म देखने गया था तो बहुत एक्साइटेड था, मैंने रिव्यू पढ़ के ही गया था मैं दूसरा, लेकिन जब मैं फिल्म देखना शुरू किया तो शुरुआत तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। फिल्म की शुरुआत अच्छी लगी, उसके बाद मतलब मुझे लगा कि अनावश्यक बहुत से शॉट्स लिए गए, दृश्य फिल्माए गए हैं, अगर वो ना रहते तो फिल्म और अच्छी रहती। और इंटरवल तक ये फिल्म बहुत ही अच्छी नहीं लगी, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ा इसमें मुझे मजबूती दिखी। और जहाँ तक कहानी की बात करूँ तो कहानी कहाँ से क्या जोड़ी गई है मुझे समझ में नहीं आ रही थी। कहानी महाभारत के जो कुछ दृश्य थे जो बताया गया वो तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन और अनावश्यक बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ी गई जो कि न रहती तो ये फिल्म और अच्छी बनती। और इसका एनिमेशन बहुत ही अलग लेवल का है, हॉलीवुड की टक्कर दे सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और जिन लोगों को ब्रह्मास्त्र फिल्म अच्छी लगी है तो मुझे लगता है कि कल्कि उसे बहुत अच्छी लगेगी, और जिसको ब्रह्मास्त्र नहीं अच्छी लगी तो मुझे लगता है कल्कि भी उसे नहीं अच्छी लगेगी। और अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो अपना माइंड घर पे छोड़ के आइएगा, क्योंकि आप अगर आपको अच्छी कहानी वगैरह अगर आप ढूंढने जाएंगे तो शायद ये फिल्म आपको निराश करे। अगर हाँ आप कार्टून फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी, और एनिमेशन के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि एक अच्छी समीक्षा हमारे दर्शक ने दी, और यही बात मैं आपको कहने के लिए वापस अभी फिर से आया हूँ कि समीक्षकों द्वारा इसकी सकारात्मक समीक्षा बराबर मिल रही है, जिससे संभावना है कि ये फिल्म कुल मिलाकर के अच्छी फिल्म है, देखने योग्य फिल्म है। लेकिन इसे आप थिएटर में जाकर के देखेंगे तो और अधिक आनंद आएगा। तो इसी के साथ कल्कि 2898 AD का ये आज का अंक समाप्त होता है। फिल्मी बातें का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।